गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, कहानी में हर एक कहानी में कुछ रहस्य छिपा है। आप लोग कहानी सुनने के साथ साथ उसका रहस्य ढूंढना सीखो। हर एक कहानी में भक्ति का रहस्य है। भक्ति से क्या मिलता है, क्या होता है और क्या हमको करना चाहिए, ये भक्ति में खोजना चाहिए। तो आज हम दुर्वासा ऋषि की कहानी बता रहे हैं। दुर्वासा ऋषि अनुसुईया और अत्रि उनके पुत्र हैं, शंकर जी के अंश से पैदा हुए। इन्होंने शंकर जी की उपासना की और शंकर जी की उपासना के साथ साथ एक क्रोधी संत हुए। आज भी इनका क्रोधी संत में गिने जाते हैं। काफी समय बाद ये यहाँ घूमते घूमते स्वर्ग पितृलोक गए। जिस समय पितृलोक गए वहाँ इन्होंने देखा कुंभीपाक नरक में रोदन हो रहा है। उन्होंने वहाँ के पहरेदार से पूछा कि ये रोदन कैसा। पहरेदारों ने कहा कि ये कुंभीपाक नरक है, रौरक नरक है, काफी नरक है। इसमें जो लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य और दुर्गा, ब्राह्मण और वेदांतों का, वैष्णव का अपमान करते हैं, वो कुंभीपाक नरक में डाले जाते हैं। एक सीख ये लेना चाहिए कि वेदांतों का अपमान और देवताओं का अपमान न करना चाहिए, कुशब्द न बोलना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो और नरकों को देखा, सभी में रोदन है। लौट के जिस समय दुर्वासा ऋषि कुंभीपाक नरक को देखने लगे, झुकते ही उनके वहां रोदन की जगह हंसी आ गई और सब नाचने लगे। पहरेदार अचंभा देखने के बाद ये तुरंत जो है धर्मराज के पास गए। धर्मराज से बताया कि कुंभीपाक में रोदन की जगह हंसी है, सब उछल रहे। धर्मराज ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा नहीं बता पाए। विष्णु के पास गए, विष्णु भी नहीं बता पाए। तो ब्रह्मा, विष्णु, धर्मराज सब जो है शंकर जी के पास गए। देवता भी साथ है। शंकर जी से पूछा, महादेव, देवों में सबसे बड़े देव, आज कुंभीपाक नरक में रोदन की जगह हंसी है, इसका क्या कारण है? शंकर जी हंस पड़े। कहना आपको मालूम नहीं, विष्णु भगवान का नहीं, तो कह देखो हमारा पुत्र दुर्वासा हमारे अंश से ही है। ये विभूत भस्म, जिसको भस्म बोलते हैं, कहने सर पे लगाए। सर से लगाने से जिस समय सर झुका के कुंभीपाक को देखने लगा, उसी समय वो विभूति के कण नीचे चले गए। उससे सभी उछलने लगे और नरक से बाहर हो गए। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय एक शंकर जी की विभूति से नरक में पड़े लोग तर सकते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ मानव जीवन पाने के बाद भगवान का बस में नहीं लगा सकते? लगा करके पूजन करने। वैसे भी कहा गया है कि ब्राह्मण का सर सूना ना होना चाहिए, कुछ में कुछ लगा रहना चाहिए। शंकर जी की बस में लगा रहना चाहिए, चंदन होना चाहिए, कुछ भी कुछ है, सर जो है सूना ना होना चाहिए। बिना सर सूना सर जो है वो ब्राह्मण अपवित्र माना गया है। तो सर में कुछ लगा होना चाहिए, नहीं कुछ है तो चंदन लगा होना चाहिए, लगना चाहिए।
तो हमारा कहना यह है कि भगवान का भजन करिए। और दूसरी बात है कि घर में बच्चों के नाम पे विशेष ध्यान दें कि हमको क्या नाम करना है, नामकरण में विशेष ध्यान दें। भागवत में एक अजामिल की कहानी आती है जिस वो अपने बच्चे का नाम नारायण रखा करके वो मोक्ष को प्राप्त हुआ था। पापी व्यक्ति भी अंत में नारायण का नाम लिया और मोक्ष को पाया। तो गृहस्थी में रह करके इन्हीं बातों को सोचना है कि हमें बच्चों को नाम रखाना है। माने सभी देवियों के, लड़कियों के नाम भी देवियों पे रखाओ, उनके भी अनेक नाम है, हजारों नाम है, 1000 नाम है, उनमें से कोई नाम दो। तो कम से कम बच्चे को या लड़की को पुकारोगे तो देवी या देवताओं के नाम से पुकारोगे। तो अगर 10 बार बालक का या बालकी का नाम लिया तो 10 बार भगवान का नाम लिया। ये सोचो, इतना ही अगर करते रहेंगे, अगर मानो, तो भी नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि भगवान का भजन कीर्तन आराधना साधना जो भी हो करना चाहिए। शाम को कीर्तन जरूर करें, नाम कीर्तन अवश्य करें, जिससे बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य उज्जवल हो।